हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन सोल्व करेंगे कि इनमें जो हमारी चतुर्भुज है उसकी रचना कैसे होगी। हम 3 एक्सरसाइज कर चुके हैं और मैं आशा करती हूँ कि आपने उन्हें नोटबुक्स में कंप्लीट कर लिया होगा। तो देखिए, हमारी एक्सरसाइज 4.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें एक चतुर्भुज डीआर की रचना करनी है, जिसमें हमें इसकी 3 साइड्स और 2 एंगल्स दिए हुए हैं। तो मैंने आपको पहले जो चतुर्भुज की रचना करवाई थी उसमें हमें 3 एंगल और 2 साइड दी गई थी, लेकिन इसमें हमें 2 एंगल और 3 साइड्स दी हुई है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी एक रफ आकृति बनाएंगे। चतुर्भुज का नाम क्या है, डीआर। इसमें ई और ए पर हमारा एंगल है, इसलिए हम डी को ऊपर लेंगे, ई ए आर। ये हमारी चतुर्भुज है डी ई ए आर। अब इसमें देखिए, हमें ए का कोण 90 है, तो इसका मतलब ये भुजा हमारी बिल्कुल सीधी आएगी, और ये कोण हमारा 60 है, तो ये भुजा हमारी थोड़ी इस टाइप से जाएगी। तो इसको आप देखिए, डी ई ए आर, ये हमारी चतुर्भुज है। इसके माप लिखिए, हमें दिया हुआ है डी 4 सेंटीमीटर, ए आर 4.5 सेंटीमीटर, ई ए 5 सेंटीमीटर, एंगल ए हमारा 90 डिग्री है और एंगल ई हमारा 60 डिग्री है। तो ये हमें मेजरमेंट्स दिए हुए हैं, इसके माप दिए हुए हैं। जैसा कि हम सभी को पता है कि हमें 5 माप हमारे पास होने चाहिए, तो इसलिए हमें 3 भुजाएं और 2 कोण दिए हुए हैं, जिससे हम इस चतुर्भुज की रचना करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिस पे हमारे दोनों एंगल होंगे हम उस पॉइंट को लेंगे। हमारे दोनों एंगल इस रेखा पर बने हुए हैं, ई और ए रेखा पर। तो ये रेखाखंड लेंगे। सबसे पहले हम ये रेखाखंड 5 सेंटीमीटर लेंगे, ठीक है। जब आप रचना लिखोगे तो उसमें आप सेम वही पॉइंट लिखते जाइए जो पॉइंट आप बनाते जा रहे हो, कि सबसे पहले हमने ये रेखाखंड 5 सेंटीमीटर लिया। फिर हमने बिंदु ई पर 60 डिग्री का कोण बनाया। 60 डिग्री के कोण के लिए आप यहाँ प्रकार रखोगे, यहाँ पेंसिल को एक बार ऐसे घुमाओगे, यहाँ से प्रकार उठाकर यहाँ से रखकर एक चाप लगाओगे, ये हमारी 60 डिग्री का एंगल बन जाएगा, ठीक है। हमने बिंदु ई पर 60 डिग्री का कोण बनाया, इसका नाम हमने ई एक्स डाल दिया। अब हमने ई बिंदु से 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर एक चाप लगाई, ई बिंदु से प्रकार रखा, 4 सेंटीमीटर प्रकार खोलकर त्रिज्या लेकर हमने एक चाप लगाई, जो हमारी ई एक्स रेखा को किस पर काटती है, डी पर काटती है। अब हमने बिंदु ए पर 90 डिग्री का कोण बनाया। 90 का कोण देखो, सबसे पहले आपको यहाँ पेंसिल प्रकार रखकर एक चाप लगानी है, फिर प्रकार को यहाँ रखोगे, इसको 2 बार काट दोगे, और फिर आप एक बार इससे रखकर चाप घुमाओगे और एक बार इधर से, और इसको आप ऐसे आगे बढ़ाओगे, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। इसको हम नाम देंगे वाई, ठीक है। हमने इधर 90 का कोण बनाया, इधर हमने 60 का कोण बनाया। आप प्रकार से आराम से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। अब हमने यहाँ 4.5 सेंटीमीटर की एक चाप लगानी है, तो हम प्रकार को 4.5 सेंटीमीटर खोलेंगे, बिंदु ए पर प्रकार रखा, 4.5 सेंटीमीटर प्रकार खोलकर एक चाप लगाई, जो हमारी ए वाई लाइन को किस पर काटती है, आर पर काटती है। फिर हमने डी आर को मिलाया, अतः हमारी डी ई ए आर त्रिभुज तैयार है। तो देखिए, बहुत ही इजी है। सबसे पहले हमें एक रेखाखंड लेना है जिसके ऊपर हमारे दोनों एंगल बने हुए हैं, क्योंकि अगर आप इस रेखाखंड को पहले लेते हो तो इस एंगल को बनाने में दिक्कत आएगी आपको। तो इससे अच्छा है कि जिस पे हमारे दोनों एंगल हैं, ई और ए हमारे एंगल है, तो ई ए लाइन को ही हम पहले लेंगे। ये रेखाखंड लिया, बिंदु ई पर हमने 60 डिग्री का कोण बनाया, बिंदु ए पर हमने प्रकार की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाया। अब हमने बिंदु ई से 4 सेंटीमीटर के प्रकार खोलकर या 4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक चाप लगाई, जो ई एक्स रेखा को डी पर काटती है। फिर हमने बिंदु ए पर 4.5 सेंटीमीटर खोलकर एक चाप लगाई, जो ए वाई रेखा को आर पर काटती है। हमने डी आर को मिलाया, अतः हमारी अभिष्ट त्रिभुज जो चतुर्भुज है डी ई ए आर तैयार है। सेकंड पार्ट है इसका, देखिए
इसमें हमें एक चतुर्भुज ट्रू की रचना करनी है जिसमें हमारे एंगल है आर और यू। तो हम आर यू लाइन को नीचे लेंगे, ठीक है। आर यू लाइन हमने नीचे ली, रफली स्केच बना रहे हैं हम पहले इसका, ये रफ स्केच है। इसमें आर एंगल हमारा है 75, हल्का सा झुका हुआ होगा। एल यू एंगल है हमारा 120, ऐसे बाहर की तरफ होगा और इन पॉइंट्स को हमने मिला दिया। तो टी आर यू ई ट्रू हमारी चतुर्भुज का नाम है। इसमें हमें टी आर दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर, आर यू दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर और ये दिया हुआ है हमें यू ई 4 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास माप हो गए, 3 साइड्स हो गई और ये 2 हमारे पास एंगल हो गए। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका जो आधार है आर यू रेखाखंड लेंगे। सबसे पहले हमने आर यू रेखाखंड 3 सेंटीमीटर लिया, इसका नाम हमने डाल दिया आर यू। अब हमने प्रकार की सहायता से बिंदु आर पर 75 डिग्री का कोण बनाना है। तो हम प्रकार को यहाँ रखेंगे, एक बार गोल घुमा दिया, फिर हम पहले इसमें 90 का एंगल बनाएंगे। इसको आप डॉट डॉट मिला दीजिए 90 के एंगल को। अब जो आपका 60 और 90 की जो चाप है इसका हाफ कर दीजिए। इधर आप इस चाप से प्रकार खोल के लगाओगे, इधर आप इसके बीच में से चाप लगाओगे, तो ये जो आपकी लाइन जाएगी बीचों बीच, ये आपका 75 डिग्री का एंगल बनेगा। तो 90 का हमें डॉट में दिखाना है और 75 का हम लाइन को डार्क दिखाएंगे। अब हमने बिंदु यू पर प्रकार की सहायता से 120 का कोण बनाना है। तो देखो प्रकार को यहाँ रखा, पेंसिल को यहाँ से गोल घुमाया, अब यहाँ से प्रकार उठा के आपको यहाँ रखना है। जितना प्रकार आपने खोल रखा है उसको ही ऐसे 2 बार चाप लगा दीजिए। एक बार यहाँ प्रकार रख के चाप लगा दीजिए, दोबारा प्रकार यहाँ रखो और फिर से चाप लगा दो। तो ये हमारा 60 60 120, ये पहली चाप 60 की, दूसरी 120 की। इस लाइन में से होते हुए आप एक लाइन आगे बढ़ा दीजिए। ये हमारा 120 डिग्री का कोण हो गया, ये हमारा 75 डिग्री का कोण हो गया। अब देखो हमें R से और T की दूरी दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। इसको नाम डाल दीजिए X, इसे नाम डाल दीजिए Y। अब हमने बिंदु R से प्रकार रखकर 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक चाप लगाई जो हमारी RX लाइन को किस पर काटेगी, T पर। हमने बिंदु U से 4.4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक चाप लगाई जो हमारी UY लाइन को किस पे काटेगी, E पर। अब हमने T और E को मिलाया, अतः हमारी अभिष्ट चतुर्भुज तैयार है। तो देखिए क्या क्या स्टेप लेने हैं हमें। सबसे पहले जो आधार है जिस पर दोनों कोण बने हुए हैं वो रेखाखंड लेना है। तो हमने आर यू रेखाखंड 3 सेंटीमीटर लिया। दूसरा स्टेप हमें क्या करना है, हमने प्रकार की सहायता से बिंदु आर पर या आर को केंद्र मानकर 75 डिग्री का कोण बनाया। फिर हमने बिंदु यू को केंद्र मानकर प्रकार की सहायता से 120 डिग्री का कोण बनाया। ठीक है। अब हमने बिंदु R से 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक चाप लगाई जो हमारी RX लाइन को T पर काटती है। फिर हमने बिंदु U से 4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक चाप लगाई जो हमारी UY लाइन को E पर काटती है। हमने T और E को मिलाया, अतः हमारी अभिष्ट चतुर्भुज ट्रू तैयार है। तो ये था हमारे 2 ही क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.4 में। आप इन क्वेश्चनों को अपनी नोटबुक्स में प्रैक्टिस कीजिए और फेयर नोटबुक में भी कंप्लीट कीजिए। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।